जय श्री राम। जय जय हनुमान जी महाराज। सभी संतों के चरणों में सादर वंदन। और आज 25 दिसंबर 1923 है, 2023 है। और इस दिन, आज के दिन, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है। और मुझे एक भजन याद आ रहा है, उसका मैं गाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों की कृपा दृष्टि चाहता हूँ और प्रभु की कृपा दृष्टि भी। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम्माधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में है तजप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी, पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में आ रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। ये मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह हमने भटक कर ली शरण अब आपकी। सब जगह हमने भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न करना दोनों इच्छा आपकी। पार करना या न करना दोनों इच्छा आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ शरण असरण में आपकी अब मेरी लाज रख लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा
सिंधु करुणा कीजिए। भगवान रामचरितमानस जी में माता सीता की को देखकर विमोहित हुए थे, उसी के आगे उनकी क्या गति हुई उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस भाव को मन से सुने तथा देखें और जो बन सके वो करें। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नावा। जन बिरंच सब निच निपुनाई, बिरच बेसु कै प्रगट दिखाई। सुंदरता कै सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप सुखा जनु बरहीं। भगवान श्री राम जी सीता जी की शोभा को देखकर सुख स्वरूप श्री राम जी ने बहुत ही आनंद और सुख प्राप्त किया। वे हृदय से सीता जी की सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं और मुख में उनकी सुंदरता के लिए कोई भी शब्द नहीं आ रहे हैं, कोई वचन नहीं आ रहे हैं। अर्थात अनिवर्चनीय प्रेम से प्रभु ने निवर्चन करने से रोक दिया है। प्रभु श्री राम स्वागत कर रहे हैं मानो ब्रह्मा जी ने सीता जी के माध्यम से अपनी संपूर्ण रचना की चतुरता को विशिष्ट रूप से रचकर संसार को प्रत्यक्ष दिखा दिया है। अब कला का भी आकार देखो, सीता जी सुंदरता को भी सुंदर बना रही हैं और स्वयं छवि रूप भवन में दीपक की शिखा अर्थात लौ की भांति ज्वल जलायमान हो रही हैं या प्रदीप्त हो रही हैं या सुंदर दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा माता का स्वरूप देखकर आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कह पट तरो विदेही कुमारी। सब उपमा कपि रहे जुठारी, कहीं पट तरों विदेही कुमारी। सामान्य कवि लोग प्राकृत भोगमयी नारियों के प्रति प्रयोग करके सभी उपमाएं झूठी अर्थात गलत कर चुके हैं। अतः अब मैं विदेह नंदिनी सीता जी को किस नए उपमान में उपमित करूं। यहाँ गोस्वामी जी की जायसी आदि प्राकृत नारी लंपट कवियों द्वारा इस तरह का सीधा प्रहार किया है और कहा है कि सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन सब अनुहार। सिय शोभा ही बरन प्रभु, आपन दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहार। सीता जी की शोभा का हृदय में वर्णन करके अपने प्रेम दशा का विचार करके समय का अनुसरण करते हुए प्रभु श्री पवित्र मन से छोटे भैया लक्ष्मण के समक्ष आगे आने वाली 8 पंक्तियों में ये महावाक्य स्वरूप वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। तात जनक तनया यह सोई, और धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौर सखी लय आई, करत प्रकाश फिरत फुलवाई। हे भैया लक्ष्मण, ये वही जनक पुत्री सीता जी है जिनके कारण धनुष यज्ञ तथा उनके आधार पर स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर के पूर्व प्रभात में इन्हें पार्वती जी की पूजा करने के लिए सखियां ले आई हैं। ये प्रकाश करते हुए पुष्प वाटिका में भ्रमण कर रही हैं। जास बिलोक अवलोक शोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभा। जास बिलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभा। सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुबह अंग सुखदाता। हे भैया लक्ष्मण, सुनो, जिन जनक नंदिनी को अलौकिक अर्थात इस लोक में विलक्षण शोभा को देखकर स्वभाव से पवित्र मेरा मन भी लुब्ध अर्थात इन्हें प्राप्त करने की लालची हो गया है। ये सब कारण ब्रह्मा जी जानते हैं। मेरे शुभदायक दक्षिण अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पर धरई न काऊ।
रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन को पंथ पर धरे न काहू, मोहियत सह पीतत मन केरी, जहि सपनों पर नार नहेरी। रघुवंशियों को ये जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कुमंथ पर अर्थात वेद द्वारा निषिद्ध पद पर अपना पांव कभी नहीं रखता है। मुझे अपने इस मन में अत्यंत विश्वास है जिससे सपने में भी पराई नार को नहीं हेरा है, अर्थात मानसिक दृष्टि से भी नहीं देखा है। इसी बात की पुष्टि कालिदास जी ने अपने रघुवंश महाकाव्य में की है। उन्होंने कहा है, आजनम शुद्धा नाम अफलोदय कारणम, आसमुत्सिनीसा नाम अनवर्त कारणम, यथा विदोता नाम यथा काम चरिता नाम, यथा परदंडा नाम यथा काल प्रबोधनम, क्वा सूर्यवंशा प्रभु क्वा चाल्प विश्यामतीत दूस्तरम महाउड्डपेन सागरम। इस प्रकार कालिदास जी ने भगवान रघुवंशी किस प्रकार के होते हैं उसी बात की जो गोस्वामी जी ने कही है उसकी पुष्टि की है। और कहते हैं आगे, जिनके लहे नर पुरन पीठी, नहीं पावे पर तय मन डीठी, मगन लहे न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। हे भैया लक्ष्मण शत्रुगण, युद्ध में जिनके पास से पीठ नहीं पाते हैं, अर्थात जो शत्रुगणों को से हार कर कभी पीठ नहीं दिखाता, पराई नारियों के जिनके मन में दृष्टि को भी नहीं प्राप्त कर पाती, और मांगने वाले भिक्षुक जिनके यहाँ नकारात्मक शब्द नहीं प्राप्त करते हैं, अर्थात जो कभी भीख मांगने वाले को बिना कुछ दिए लौटा देते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष इस संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लिभान, करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छब, करे मधुपयप पान, करे मधुपयप पान, करे मधुपयप पान। श्री राम छोटे भैया लक्ष्मण जी की वार्ता कर रहे हैं। उनका मन सीता जी के रूप पर लोभायित है और वो सीता जी के मुख कमल की छवि मकरंद का भ्रमर की भांति पान कर रहे हैं। और चित्तवत चकित चहु दिस सीता, कहे गए नृप किशोर मन चिंता, जहि बिलोक मृग सावक नैनी, और जनु तहि बरस कमल सित सेनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर निहार रही हैं कि किशोर राजकुमार कहाँ चले गए। जनक नंदिनी जी के मन में चिंता होने लगी। बाल मृग के समान नेत्र वाली सीता जी जिस ओर देखती हैं मानो वहां श्वेत कमलों की पंक्तियों की वर्षा हो रही है। लता ओट तब सखिन लखाए, और श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निध पहचाने। तब सखियों ने सांवले और गोले सुहावने राजकिशोरों को लता की ओर से अर्थात आड़ में दिखाया, और श्री राम जी के रूप को देखकर माता सीता जी ललचाए हुए नेत्रों से हर्षित हुए, मानो उन्होंने अपने निधि माने खजाना को प्राप्त कर लिया है। थके नयन रघुपति छवि देखे, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकों पर हरि निमेष अधिक सने दे भय भोरी, और शरद ससिंह जनु चितव चकोरी। श्री राम जी की छवि को देखकर सीता जी के नयन थके, अर्थात पुतली से चलना छोड़ दिया। उनकी दोनों पुतलियां एक स्थान पर रुक गईं, पलकों में निमेष मात्र गिरना भी छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण सीता जी को शरीर की सुधि भोरी हो गई, अर्थात उन्हें देह का भान भूल गया, मानो शरद के पूर्ण चंद्र की चकोरी निहार रही हो। लोचन मग राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी, लोचन मन राम ही उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कह न सके कछु मन सकुचानी। चतुर सीता जी ने नेत्र के मार्ग से श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर पलकों को किबाड़ बनाकर अपने अंदर बसा लिया। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना तो वो कुछ कह नहीं सक पा रही थीं, मन में सुख जा गईं। लता भवन ते प्रकट भय, ते अवसर दो भाई, निकसे जुग जुग जन निकसे जन जुग बिमल विदु,
जलद पटल बिल खाए। उसी अवसर पर दोनों भाई लताओं के झुरमुट से प्रकट हो गए, निकलकर सीता जी की सखियों के सामने प्रकट हुए और मानो वर्षाकालीन बादल के पटल अर्थात पर्दे को अलग करके दो विमल चंद्रमा से निकल पड़े और शोभामान दिखाई पड़ने लगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, मेरे प्यारे सीताराम। बोलो बजरंगबली भगवान की जय।